Hello students, welcome back. Hope you are doing well. So let's continue with our chapter number 9, tenses. Let's start. Chapter 9, tenses. The tense of the verb shows the time when an action takes place. Verb का tense क्या show करता है कि जो action हुआ वो कब हुआ. There are three tenses, तीन tenses होते हैं, present tense, past tense and future tense. We use them to say about different things. इनका यूज हम करते हैं अलग अलग चीजों के बारे में बताने के लिए. Note: simple present tense to indicate an action that takes place now. Simple present tense का यूज हम उस action को बताने के लिए करते हैं जो अभी हुआ है. Simple past tense to indicate an action that has already taken place before. Simple past tense उस action को indicate करता है जो पहले past में हो चुका. Simple future tense to indicate an action that is about to take place later. और simple future tense उस action को indicate करता है जो future में अभी होगा. Present tense में सबसे पहले simple present tense या जिसे हम present indefinite tense भी कहते हैं. इसका structure होता है subject, verb की first form, उसमें s या es लगा होता है. The simple present tense is used. तो simple present tense का use हम कहाँ करते हैं? To express a universal or general truth, किसी universal truth को express करने के लिए. जैसे the earth is round, honey is sweet. To express a habitual or permanent action, किसी habitual या permanent action को express करने के लिए. She works hard, this watch keeps good time. To express a future action, किसी future action को express करने के लिए. When the futurity is indicated by the context, जब वो जो फ्यूचरिटी है कि कोई चीज होने वाली है वो हमारे कंटेक्स्ट में इंडिकेट की गई हो. जैसे शी विल गो होम व्हेन यू कम, तो जब तुम आओगे तब हो जाएगा. द स्कूल क्लोजेज ऑन द 17th में, तो ये चीज होनी तो फ्यूचर में पर हमें अभी पता है, तो इसको हम अभी इंडिकेट कर रहे हैं. टू एक्सप्रेस अ प्रेजेंट एक्शन, किसी प्रेजेंट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए. इट रेन्स, ही वॉक्स. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में एक्शन चल रहा हो. जैसे आई एम वर्किंग, द बॉय इज स्लीपिंग. टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन, किसी फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे वी आर गोइंग देयर टुमारो, Ravi is coming to see us on 25th June. To express a temporary action which may not be necessarily happening at the time of speaking. कोई ऐसा temporary action जो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे बोलने के टाइम पर हो रहा हो. I am reading a magazine these days, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी मैं कर रहा हूँ पर आजकल कर रहा हूँ. They are doing computer classes. फिर है present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वर्ब की. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन जस्ट फिनिश्ड, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो जस्ट अभी हुआ हो. आई हैव डन माई ड्यूटी, द सन हैज सेट. To express a past action, the result of which still continues. कोई ऐसा past का action जिसका result अभी भी continue है. I have done a great wrong. That is, I am still suffering from the consequences of my doing the wrong. और वो बोल रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और वो ऐसी गलती थी जिसको मैं अभी तक उसके consequences को face कर रहा हूँ. He has been laborious, मतलब He is now reaping the fruits of his laborious habits. कि वो बहुत मेहनती था तो आज वो उसके फल खा रहा है, मतलब काम उसने पहले किया है पर उसका जो रिजल्ट है वो अभी भी फेस कर रहा है. टू एक्सप्रेस एन एक्शन डन इन द स्पेस ऑफ टाइम नॉट येट गॉन आउट फुली. कोई ऐसा एक्शन जो एक स्पेस ऑफ टाइम में हुआ है पर वो पूरी तरह से नहीं हुआ है. आई हैव बीन लेबोरियस फ्रॉम माई बॉयहुड, मतलब मैं बचपन से ही हूँ और अभी तक हूँ. He has been an obedient boy since his school days. School days से obedient है और अभी तक है. Present perfect continuous tense. Structure होता है इसका subject, subject के साथ has या have आता है, उसमें been लगता है और verb में ing आता है. क्योंकि perfect है तो has have आता है और continuous भी है साथ में तो verb में ing भी लगता है. The present perfect continuous tense is used. तो ये tense हम कहाँ पर use करते हैं?
to express that the action has been going on for some time and is not yet finished yet. ये वो एक्शन जो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा और अभी तक फिनिश नहीं हुआ. I have been doing this for 6 months, मतलब 6 महीने से मैं इसे कर रहा हूं, अभी भी नहीं हुआ. It has been raining since morning. अब ये थे प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स. अब हम करेंगे पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं हम. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड. तो सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस अ सिंगल एक्ट इन द पास्ट. कोई ऐसा एक्ट जो पास्ट में हुआ हो. यू डिड इट. अंजलि लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर. टू एक्सप्रेस एन एक्शन एक्चुअली गोइंग ऑन इन द पास्ट. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कुछ टाइम चला हो. While they danced, we sang. To express a habitual action in the past. कोई past का habitual action. He never studied at night. Our teachers always encouraged us. Past continuous tense का structure होता है subject में was word लगता है और verb में ing लगता है. Past continuous tense का use हम कहाँ करते हैं? To express an action in progress at some moment before the time of speaking. कोई ऐसा action जो हमारे बोलने से पहले पास्ट में कंटिन्यू रहा हो, प्रोग्रेस में रहा हो. He was getting ready to go to his friend's birthday party. Last night I was solving my maths question. तो ये पास्ट में हो चुका पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. To denote the continuity of an action at the time of another action took place. कोई ऐसा एक्शन जो दूसरे एक्शन के टाइम पर भी कंटिन्यू हो. जैसे I was cooking food when the child broke the window pane. Just as I was reaching the school, I saw my classmate. To show the continuity of two actions taking place parallel. या फिर ऐसा जब दो एक्शन simultaneously हो रहे हों. I was walking while my friend was running. He was writing while his brother was reading his lesson. Next है past perfect tense. Past perfect tense का structure है subject के साथ had और verb की third form. The past perfect tense is used. कहाँ पर करते हैं हम past perfect tense का use? To show an earlier action when two actions in the past are mentioned. अगर past में कोई दो action हुए हैं तो जो पहला action है वो past perfect tense में होगा. The thief had run away before the police came. तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया. My mother had cooked the food before our relatives came to visit us. To show an imaginary conditional state in the past. कोई हमारी past की imaginary condition. जैसे had Arjun studied hard, he would have topped the class in the exams. Next है past perfect continuous tense. इसका structure है subject के साथ had been और verb में ing. The past perfect continuous tense is used. कहाँ पर use होता है ये tense? To express an action that had been going on at or before some point of time in the past. जो past के किसी टाइम पर कंटिन्यू रहा हो. जैसे she had been sleeping when he came. At that time he had been writing a novel for 2 months. Next है future tense. Simple future tense जिसे हम future indefinite tense भी कहते हैं. Structure होगा subject के साथ will shall और verb की फर्स्ट फॉर्म. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड. तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में होगा. आई शैल डू इट. दे विल गो होम. टू शो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ऑर्डर और कमांड. डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, कमांड या प्रॉमिस को शो करने के लिए. द टीचर विल एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट. आई विल स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास. टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेड एक्शन इन फ्यूचर. जब कोई एक्शन हमें एक्सपेक्टेड होता है कि वो फ्यूचर में होगा तब भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं. इफ आई गो टू लुधियाना आई शैल ब्रिंग शॉल्स फॉर यू. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इसमें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ विल, शैल और बी लगता है और वर्ब में ing. द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? To express an action which will be in progress at a time in the future. उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर के किसी टाइम में प्रोग्रेस में होगा. I shall be staying with her till Thursday. The postman will be coming soon. To denote the possible continuity of a habit.
कोई ऐसी पॉसिबल कंटिन्यूटी हैबिट की जो कंटिन्यू है। माई ग्रैंडफादर विल बी गोइंग टू द पार्क एवरी डे, वो जाते थे, जाते हैं और आगे भी जाएंगे, तो ये कंटिन्यूटी वाली हैबिट है। देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में विल शेल के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टू बी कंप्लीटेड और परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। ये उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो फ्यूचर में या तो कंप्लीट होने वाला है या परफॉर्म होने वाला हो। He will have completed his homework. I shall have written my exercise. To show an action which starts earlier but it's still expected to continue in the future. ये वो एक्शन को भी शो करता है जो पहले स्टार्ट हो गया पर वो फिर भी अभी भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। We shall have finished our practice before 5 o'clock. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल शेल और हैव बीन आता है और वर्ब में ing। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, कहां पर यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर, कि ऐसा कोई एक्शन जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा और फ्यूचर में कहीं जाकर खत्म होगा। By next July, we shall have been celebrating the festival for 5 years. I will have been teaching for 10 years next December. Now, let's do exercise. Now, a question. Write the correct form of the verb given in the brackets in their present tense. यहाँ पर verb forms given है जिन्हें हमें present tense में fill करना है। पारुल singular है तो verb भी singular आएगी। पारुल goes to park daily. His friends eat food at that restaurant. I study English during the week. Next, we have some time to go to the store. My car singular है तो have change हो जाएगा has में। My car has a new set of tires. John does singular है तो does आएगा। John does his shopping on the weekend. They sit at that table every day. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद फिल करेंगे। Now B question. Change the sentences into negative using the verbs given in bracket. यहाँ bracket में verbs given है, आपको sentences को negative बनाना है। तो she does not go to the school. यहाँ पर आ जाएगा my father does not work at that restaurant. I do not study Hindi during the week. We के साथ we do not have any time to go to the store. My car does not have a new set of tires. इसी तरह से बाकी के तीनों ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। Now C question. Fill in the blanks choosing the correct form of the verb given in bracket. Bracket में verb forms given है जिनमें से जो भी correct है वो आपको blank में fill करनी है। The earth moves around the sun. My friends saw the Prime Minister yesterday. I have sent him only one letter till now. He is looking worried about something. Next, it started raining while we were playing tennis. Next, don't disturb me. I am doing my homework. Next, Abhay fell off the ladder when he was mending the roof. क्योंकि ये पास्ट में हुआ था, वो गिर गया था। वो कब गिरा था? जब वो रूफ मेंड कर रहा था। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट से सिंपल फ्यूचर में चेंज करना है। फर्स्ट इज राधा गोज टू स्कूल लेट, तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा राधा विल गो। इसमें क्या आता है सिंपल फ्यूचर में, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राधा विल गो टू स्कूल लेट। नेक्स्ट इज मिस्टर शर्मा टीचेस मैथ इन सेकेंड पीरियड, यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर शर्मा विल टीच मैथ in second period. Next, this bus goes to Connaught Place, तो यहाँ पर आएगा this bus will go to Connaught Place. Next, we have our lunch break now, यहाँ पर आ जाएगा we, shall भी लगा सकते हैं हम we के साथ और will भी लगा सकते हैं, तो we shall have our lunch break नाउ। अगर आप विल भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, बस रूल्स के हिसाब से हम शेल लगा देते हैं। आई प्लान टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट अर्ली टुडे, तो यहाँ पर आई और वी के साथ शेल आता है तो हम यहाँ पर शेल ही लगा देते हैं। आई शेल प्लान टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट अर्ली टुडे। नेक्स्ट, दिस पेन राइट्स वेल, तो यहाँ पर आएगा दिस पेन विल राइट वेल। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ ई क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट से सुटेबल फॉर्म चूज करके हमें ब्लैंक में लिखना है। आई डैश इन टू टाउन लेटर ऑन, डू यू वॉन्ट अ लिफ्ट, आई विल बी ड्राइविंग, I will be driving into town later on, do you want a lift? By 2020, robots will have taken over many of the jobs that people do today. Next, help, I am going to fall. Next, perhaps we will visit Jaipur next month. The train will have arrived before we reach the station. इसी तरह से बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ एफ क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंसेस फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी हेल्प से सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो यहाँ पर स्पेस इतना नहीं है तो हम यहीं पर करेक्शन कर देंगे। पास्ट में चेंज करना है तो ही यूजुअली गेट्स चेंज हो जाएगा गॉट में। ही यूजुअली गॉट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो ये हो गया पास्ट। अतुल इज प्लेइंग इन द गार्डन, इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो यहाँ पर इस प्लेइंग की जगह आ जाएगा अतुल प्लेज इन द गार्डन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें आ जाएगा बीन भी लगाते हैं हम, तो आई हैव के बाद टेकन की जगह पर आ जाएगा आई हैव बीन, टेकन का हो जाएगा टेकिंग, वर्ब में आईएनजी लग गया, आई हैव बीन टेकिंग माय ब्रेकफास्ट।
नेक्स्ट इट, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, बीन भी है, वर्ब में आईएनजी भी है, सिर्फ यहाँ पर हैड आ जाएगा। इट हैड, पास्ट में हैड आता है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, माई टीचर ऑलवेज एनकरेजेस, माई टीचर ऑलवेज एनकरेजेस अस। इसी तरह से बाकी के तीनों पार्ट सबको ट्राई करेंगे। नाउ जी क्वेश्चन, लुक एट द सीन गिवन बिलो, नीचे एक सीन गिवन है, इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्क्राइब करना है, तो ये आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर फिनिश हो गया है। होपफुली आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।